प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी में राजा आदित्य सेन राज करते थे। वह बड़े ही सूरवीर तथा प्रजावत्सल थे। एक दिन अपने कुछ सैनिकों, मंत्रियों तथा रानी के साथ वो शिकार करने को निकले। घने जंगल में जाकर एक हिरण के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया। भागते हिरण का पीछा करते हुए घोड़ा राजा समेत सबकी आंखों से ओझल हो गया। हिरण छलांग लगाते हुए न जाने किस झाड़ी में छिप गया। राजा का घोड़ा एक ऐसे निर्जन स्थान पर जा खड़ा हुआ जहां पता ही नहीं चलता था कि वे कहाँ गए हैं और अब किधर जाना है। उधर राजा के मंत्रियों तथा सैनिकों को बड़ी चिंता हुई कि महाराज कहाँ भटक गए। बहुत खोज खबर की मगर ना तो महाराज का पता चला, न ही घोड़ा कहीं दिखा। अब तो सब परेशान, क्या किया जाए। महारानी की सलाह से तय किया गया कि अब राजधानी उज्जैनी लौट चलते हैं। महाराज जहाँ कहीं भी होंगे बाद में स्वयं पहुंच जाएंगे। हमारे वीर महाराज को किसी हिंसक जानवर से कोई भय नहीं हो सकता। उधर महाराजा आदित्य सेन का बुरा हाल था। भयानक जंगल में वह घोड़े को लेकर किधर जाएं पता ही नहीं चल रहा था। भूख प्यास से बेहाल थे। इतनी चिंता शत्रुओं से युद्ध करने पर भी कभी नहीं हुई थी। यहाँ इस जंगल में कितना असहाय हो गया हूँ। उधर मेरी रानी, मंत्री तथा सैनिकों का न जाने क्या हाल होगा। इसी सोच में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता न सूझा। सूरज के डूबने से अंधेरा घिरने लगा। अब उन्होंने घोड़े के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे अश्व, तुम और तुम्हारी जाति बहुत स्वामी भक्त होती है। तुमने मुझे इस निर्जन तथा बियाबान जंगल में लाकर खड़ा तो कर दिया है। तुम ही मुझे इस संकट से उबारोगे। यहाँ तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहायक नहीं है। यह कहकर राजा घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा किधर जाएगा और वह कहाँ पहुँचेगा इसका उन्हें कुछ पता नहीं था। अब तक अंधेरा काफी घिराया था। राजा के भाग्य और घोड़े की सूझबूझ से घोड़ा घने जंगल से बाहर आ गया। अब राजा को भी लगा कि संकट पार हो जाएगा। फिर उन्हें दूर, बहुत दूर रोशनी की एक झलक दिखी। घोड़ा स्वयं उस ओर बढ़ गया। खुली जगह, एक घर और कुछ आदमियों को देखकर राजा की जान में जान आई। राजा घोड़े से उतरे। उस आश्रम जैसे घर के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे कोई है? मैं एक भटका हुआ यात्री हूँ। मुझे रात में अपने यहाँ शरण दीजिए। दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर आया। जब तक वह आगंतुक से कुछ पूछें 5-6 आदमी और भी बाहर आ गए। हाथ में लाठियां थीं। सबने एक स्वर में पूछा, गुरुजी कौन है यह? इतनी रात गए तो कोई चोर डाकू ही यहाँ आ सकता है। गुरुजी ने उन लोगों को शांत कर कहा, ठहरो, मैं देखता हूँ, पूछता हूँ कि कौन है। यह कहकर उन्होंने दीपक की रोशनी आदित्य सेन पर डाली। भूख, प्यास, थकान से आदित्य सेन का बुरा हाल था। जंगल में झाड़ियों में उलझकर वस्त्र भी कई जगह से फट गए थे। चेहरे का सारा राजसी तेज समाप्त हो चुका था। गुरुजी उनसे कुछ पूछते कि इससे पहले ही उन्होंने कहना शुरू किया, हे पूज्यवर, मैं विपत्ति का मारा एक शिकारी हूँ। एक हिरण के पीछे मेरा घोड़ा दौड़ा। हिरण तो न जाने कहाँ उछल हो गया, पर मैं भटक गया। सारा दिन भूख, प्यास और बेहाली में बीता। अंत में अपने को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ। गुरुजी का नाम चक्रधर था। जब उन्होंने यह सब सुना तो लगा कि निश्चय ही यह आदमी मुसीबत का मारा है, इसे शरण अवश्य देनी चाहिए। उन्होंने कहा, अतिथि तो हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप घोड़े को बाहर बांधकर अंदर आ जाएं। इतना सुनते ही उनके साथियों ने कहा, गुरुजी यह आप क्या कर रहे हैं? यह आदमी डाकू भी हो सकता है। झूठ मूठ अपनी बुरी दशा बताकर अंदर आ जाएगा और रात में हमें लूट कर चला जाएगा। गुरुजी बोले, ऐसा मत सोचो। अगर यह डाकू भी हो तो डरने की कोई बात नहीं। यह अकेला है और हम सब इतने हैं। तुम सब निश्चिंत होकर सो, मैं जाकर पहरा देता रहूँगा। इतनी रात गए इस हालत में एक आदमी को शरण देना, उसके प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। हमें इस धर्म को निभाना चाहिए। यह कहते हुए उन्होंने आदित्य सेन को अंदर बुलाया, उन्हें भोजन दिया, घोड़े के लिए चारा पानी की भी व्यवस्था की। जब आदित्य सेन थोड़ा आश्वस्त हुए तो गुरुजी ने कहा, अब आप निश्चिंत होकर सोइए। मेरे रहते आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सवेरे आपको जहाँ जाना होगा चले जाइएगा। आदित्य सेन लेटे लेटे सोचने लगे कि समय बड़ा बलवान होता है। वह कब किसको किस दशा में डाल दे उसका कुछ पता नहीं होता। मैं प्रजापालक राजा, जो चोर डाकुओं और शत्रुओं का नाश करने वाला हूँ, आज किसी की कृपा से अपनी भूख मिटा पाया हूँ। कहीं मैं चोर डाकू तो नहीं। इस भय से गुरुजी रात भर जाकर अपने अनुयायियों की रक्षा कर रहे हैं। सोचते सोचते थके मांदे आदित्य सेन जाने कब सो गए। प्रातःकाल जब वे उठे तो थकान जा चुकी थी। गुरुजी से कहा, आपने रात में शरण देकर मुझ पर जो उपकार किया है मैं जीवन भर इसे न भूलूंगा। आज्ञा दीजिए, अब चलूं। मेरे घर परिवार के लोग बहुत चिंतित होंगे। गुरुजी से आज्ञा ले करके वे चल पड़े। अगले दिन महाराज उज्जैनी दरबार पहुंचे। सारे दरबार में खुशी छा गई।
राजा ने रात के प्रसंग की चर्चा किसी से नहीं की। चक्रधर का यह आश्रम उज्जैनी राज्य में ही था। आदित्य सेन ने एक दिन अपने एक सामंत से कहा, अमुक वन में चक्रधर नाम के एक ऋषि का आश्रम है, जहाँ वह अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते हैं। वहाँ जाकर उन्हें संदेश दो कि महाराज ने आपको बुलाया है। दूत ने जाकर चक्रधर को जब यह संदेश सुनाया तब चक्रधर को कारण समझ में नहीं आया। राजाज्ञा का पालन प्रजा का कर्तव्य है, इसलिए दरबार में उपस्थित हुए। महाराज ने उन्हें तत्काल पहचान लिया, पर वह नहीं पहचान सके कि यही आदमी कुछ दिन पहले एक रात मेरे आश्रम में रह चुका है। महाराज ने पूछा, गुरु जी आपके आश्रम में कितने लोग हैं? आश्रम का खर्च कैसे चलता है? चक्रधर महाराज ने विनयपूर्वक कहा, महाराज 7-8 आदमी मेरे साथ आश्रम में हैं। सब दिन में भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते हैं। आपके इस धन धान्य संपन्न राज्य में भिक्षा प्राप्त होने में कभी कठिनाई नहीं आती। कभी कोई अतिथि भूखा आ जाए तो उसकी भी सेवा का अवसर मिल जाता है। हमें आपके राज्य में कोई कष्ट नहीं। महाराज ने कहा, ठीक है, अब से आपको नित्य भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपके आश्रम को 5 गांव दान में देता हूँ। उसकी आमदनी से आपके आश्रम का सारा खर्च चलेगा। अपने शिष्यों की तरफ से निश्चिंत होकर अब आप हमारे दरबार में रहिए। अचानक हुई महाराज की इस कृपा से चक्रधर को कुछ पता न चल पाया। वे दरबार में रहने लगे। उधर आश्रम वासियों को गाँव की आय होने से भिक्षा मांगने से छुट्टी मिली। बिना मेहनत किए आराम से खूब धन संपत्ति मिलने पर आश्रमवासी उद्दंड तथा बिलासी हो गए। कुछ दिनों बाद धन संपत्ति के बंटवारे के लिए आपस में लड़ने भी लगे। एक दिन चक्रधर ने कहा, महाराज आज्ञा दें तो एक बार जाकर मैं आश्रम की दशा देखाऊं। उन्हें सुखी देखकर मुझे खुशी होगी। राजा ने आज्ञा दे दी। चक्रधर जब आश्रम पहुँचे तो उनके अनुयायियों को बुरा लगा। उन लोगों ने सोचा कि गुरु जी भी हमारी आमदनी में हिस्सा बटाने आ गए। धन संपत्ति को लेकर उनकी आपस की लड़ाई देख चक्रधर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, तुम सब अपने में से एक मुखिया चुन लो, उनकी सलाह से सब मिलजुल कर काम करो। इस प्रकार आपस में लड़ाई झगड़े से बचकर कुछ परोपकार का कार्य भी किया करो। अब ये लोग भिक्षा मांगने वाले तो थे नहीं, कोई किसी को मुखिया मानने को तैयार न हुआ। अंत में निराश होकर चक्रधर दरबार में वापस आ गए। चक्रधर को उदास और दुखी देखकर राजा ने उनके दुख और उदासी का कारण पूछा। चक्रधर ने सारी बात बता दी। राजा ने कहा, गुरु जी आप पुनः आश्रम में जाइए, मैं पता कराऊंगा। चक्रधर फिर आश्रम में गए। एक दिन महाराज स्वयं भिक्षुक का वेश बनाकर आश्रम में पहुंचे। भिक्षा के नाम पर आश्रमवासियों ने फटकारते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, भिखमंगे कहीं के, कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। चक्रधर भी बैठे या सुन रहे थे पर कुछ कह न सके। भिखारी जब फिर भी न हटा तो एक आश्रमवासी उसे मारने के लिए दौड़ा। अब तो भिखारी ने अपना ऊपरी वेश उतार दिया और एक राजा के रूप में खड़े होकर चक्रधर से कहा, गुरु जी मैं राजा आदित्य सेन स्वयं इन सब की परीक्षा लेने आया था। मुझे बहुत दुख हुआ। सहज मिली हुई संपत्ति तथा गुरु के अभाव में ये सब बिलासी तथा उद्दंड हो गए हैं। जैसे प्रजा की देखभाल के लिए राजा का होना आवश्यक है, उसी तरह आपका यहाँ रहना जरूरी है। आपके बिना ये यहाँ भटक गए हैं। आप आश्रम में रहकर इन्हें ज्ञान दें, इन्हें सन्मार्ग पर लाएं, इनका चरित्र सुधारें। यह कहकर राजा वापस चले गए। चक्रधर फिर से वहीं आश्रम में रहने लगे। सच है, कोई मार्गदर्शक न होने पर अनुयायी भटक